अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ऐसा है कि आप सब जानती हैं कि हमने जो है हमारा जो चल रहा है ना लेसन अभी तक वो वक्फ का सुकून का ही चल रहा है ना, कि हमने कहाँ पे रुकना है, कैसे रुकना है, कौन सा आरजी सुकून है, कौन सा असली सुकून है। तो मैं थोड़ा सा आए पीछे से रिवाइज कर दूंगी इंशाल्लाह, ताकि सबका अच्छी तरह से पक्का हो जाए। ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा था सुकून। सुकून कितनी तरह का होता है? जो सुकून का मतलब होता है सुकून करना, वक्फ करना, जिसपे कोई हरकत नहीं होती ना, कोई हरकत पड़ी नहीं जाती, सुकून किया जाता है। जैसे ये जज़म, जज़म की जो अलामत है उसको भी अरबिक में सुकून बोलते हैं, क्योंकि वो हरफ जो है वो हरकत नहीं होती ना उसके ऊपर, वो सुकून होता है, उसको पीछे वाले से मिलाकर पढ़ना पड़ता है, उसको अरबिक में सुकून बोलते हैं। अच्छा, सुकून जो है ना वक्फ करने को भी कहते हैं, क्योंकि वक्फ जो है वो दो तरह का होता है जब हम रुकते हैं आयत में। एक होता है आरजी सुकून, एक होता है असली सुकून। असली सुकून क्या होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि रुकने का रूल मैं आपको बता चुकी हूँ वक्फ करने का, कि आयत के दौरान चलते चलते जैसे आपका सांस जो है वो छूटना शुरू हो जाता है ना, जैसे सांस चढ़ जाता है तो हम रुकते हैं सांस लेने के लिए। तो आपने जब रुकना है आयत के दौरान, तो जिस वर्ड पे, जिस आखिरी वर्ड पे आप रुक रही हैं, उसका आखिरी हरफ हमने उसकी हरकत को खत्म करके साकिन करना है। जब भी हमने रुकना है तो ये रूल आपने याद रखना है कि रुकने के लिए जिस लफ्ज पे हम रुके हैं उसका आखिरी हरफ हमने साकिन कर देना है। तो जो जो हमने जिस वर्ड पे हम रुक रहे हैं, ठीक है, उसके आखिरी हरफ के ऊपर अगर कोई हरकत है, कोई भी हरकत है, चाहे वो तनवीन है, चाहे वो खाली हरकत है, सलासा में से जेर जबर पेश है, उसकी जब हमने हरकत खत्म की उसको कहते हैं आरजी सुकून, क्योंकि हमने आरजी तौर पर उसकी हरकत खत्म करके उस पे खुद से सुकून ऐड कर दिया, खुद से सपोज कर लिया कि हमने वहां पे जज्म की अलामत लगाई। ठीक है, रुकने के लिए उसको कहते हैं आरजी सुकून। अच्छा, लेकिन जहां पे आप रुक रही हैं किसी वर्ड पे और उसके आखिरी हरफ पे पहले से ही जज्म की अलामत, सुकून की अलामत मौजूद है, यानी आपको उसकी हरकत खत्म नहीं करनी पड़ी, उसके ऊपर हरकत थी नहीं, उसके ऊपर सिर्फ सुकून था, तो तब आप और वहां पे आप रुकी हैं, तो इसका मतलब है आपने वहां पे क्या किया? असली सुकून। ठीक है, ये मैं आपको काफी डिटेल में पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने बताया था कि जो है तनवीन, जो दो जबर की तनवीन ता मरबूता के, मैंने बताया था कि ता मरबूता जो क्या होता है, ता मरबूता और ता मरबूता जो बेसिकली ता और जो गोल हा ही हा नहीं होती, दो आंखों वाली जो हा होती है, उसका कॉम्बिनेशन होता है, उसका मजमुआ होता है। ठीक है, बेसिकली ये ताज मरबूता जो है ना वो उसका मजमुआ होता है। ऊपर ता के दो नुक्ते होते हैं और नीचे आप नोटिस करें कि गोल हा होती है। ठीक है, और ये हमेशा वर्ड के आखिर में आती है, हमेशा ता मरबूता। और ये किस चीज को जाहिर करती है? मोनस चीज को। ठीक है। अच्छा, अगर हम रुक रहे हैं और ता मरबूता आखिर में आ गया, जिस वर्ड पे हम रुके उसके एंड पे ता मरबूता आ गया, तो इसका रुकने का तरीका क्या होगा कि इसमें ता भी खत्म हो जाएगा रुकने की सूरत में, सिर्फ रुकने की सूरत में उसका ता खत्म हो गया। ठीक है, और उसके ऊपर जो भी हरकत है, चाहे वो तनवीन है, दो जबर दो जेर दो पेश, या जबर जेर पेश है, कोई भी हरकत है, हरकत भी खत्म कर दी हमने, खुद से सुकून ऐड कर दिया, जज्म ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया? ता भी खत्म हो गया, हरकत भी खत्म होगी, ता के नीचे जो था खाली हा बच गया, उसके ऊपर हमने खुद से सुकून ऐड किया, यानी हमने इसको आरजी सुकून किया। ठीक है, और हमारे पास बच गया हा साकिन। तो हा साकिन की आवाज जो है आप सब जानती हैं, हा साकिन की आवाज जो है ना कैसे आएगी? एक नेचुरल चीज है, आप सब जानती है, जिसके ऊपर जो जो हरफ साकिन होता है, जिसके ऊपर सुकून की अलामत होती है, उसको डेफिनेटली पिछले वाले हरकत वाले हरफ से मिलाना पड़ता है। जैसे एक वर्ड है मुसौदतुन। ठीक है, मुसौदतुन। अब मुसौदतुन पे मैं रुकना चाह रही हूँ, तो मैं उसको कैसे पढ़ूंगी? मुसौदह दह। देखिए, आखिर में जो तुन तुन था ना, उसका मैंने दो पेश भी खत्म कर दी, ता भी खत्म कर दिया, हा साकिन रह गया, और वो दाल जबर के साथ हा साकिन मिल गया, तो आपके सीने की तरफ हा की आवाज गई, दह दह। ठीक है, यानी आपके पढ़ने में पता चला है कि हाँ, आपने सांस सीने की तरफ गया है, तो पता चला है कि इसमें हा साकिन मौजूद था। ठीक है, मुअस्सदह। ठीक है, इस तरह समझ में, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा,
बाकी जो है दो जबर, इसके ऊपर ता मरबूता के ऊपर चाहे दो जबर आए, दो जेर आए, दो पेश आए, खाली जबर जेर पेश आए, इसका रुकने का सेम तरीका है। लेकिन ता मरबूता के अलावा जब भी किसी हरफ के ऊपर आप दो जबर देखेंगी तो आप नोटिस करेंगी कि उसके साथ अलिफ लगा हुआ होता है। ठीक है, वैसे वो अलिफ पढ़ने में नहीं आता। ठीक है, जैसे अहदन, अलीमन, हकीमन, देखिए हम ऐसे पढ़ते हैं ना, अलीमन हकीमन पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ मीम के साथ मीम दो जबर के साथ अलिफ लगा होता है, उस अलिफ को पढ़ते नहीं है। पढ़ते क्यों नहीं है? जब हम वैसे नॉर्मल तिलावत कर रहे होते तो अलिफ नहीं पढ़ा जाता। लेकिन अगर हम ऐसे वर्ड पे रुक रहे हैं जहाँ पे दो जबर है और साथ अलिफ लगा हुआ है, ता मरबूता वाला नहीं है, वैसे ही दो जबर किसी हरफ के ऊपर आ गया और हम वहां रुक रहे हैं, उसको रुकने की सूरत में अब वो अलिफ जो है वो इस्तेमाल में आएगा। जैसे अहदन, अहदन आप देखें कि अहदन अलिफ जबर आ, हा जबर हा, दाल दो जबर दन, और साथ अलिफ लगा होता है एंड पे, दाल दो जबर के बाद अलिफ लाजमी लगा हुआ होता है, आप नोटिस करें, आपको भी पता है सबको, ये बड़ी कॉमन चीज है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब मैं अहदन पे रुक रही हूँ, तो मैं इसको पढ़ूंगी, जब मैं इसको क्या करूंगी, दो जबर को रुकने की सूरत में मैं इसको क्या करूंगी कि दाल के ऊपर एक जबर रहने दूंगी, एक जबर काट दूंगी, दो जबर में से एक जबर काट दूंगी, और साथ अलिफ जो है वो हमारे पास यूज में आ जाएगा, दाल जबर अलिफ दा, यानी अलिफ मद्दा का काम कर दिया उस खाली अलिफ ने। ठीक है, तो अहदन पे जब मैं रुकूंगी मैं क्या पढ़ूंगी, अहद, जल्दी नहीं करूंगी, अहद ऐसे नहीं, वरना फिर अलिफ का क्या यूज हुआ, दाल जबर अलिफ दा, आप सब जानते हैं कि दाल जबर दा और दाल जबर अलिफ दा में फर्क है। ठीक है, जब भी आपने दो जबर पर रुकना है, दो जबर की तनवीन आखिरी हरफ पर है, तो आपने एक जबर खत्म कर देनी है। ठीक है, एक बेसिकली आखिरी हरफ अलिफ है, बेसिकली दाल नहीं, आप देखें पढ़ने में आहदन में आखिरी हरफ तो अलिफ है ना, इस वजह से ये अलिफ उसमें यूज हो जाएगा। आहदन का जो दाल जबर का एक जबर खत्म हो जाएगा, तो दाल जबर अलिफ दा, अहदा। ठीक है, ऐसे रुकना है, बाकी सारे जितनी भी दो दो जर दो पेश सब आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, जब भी रुकेंगे तो वो साकिन हो जाएगा। और हमजा जो है ना, हमजा, हमजा के ऊपर जब कोई हरकत आएगी और वो आखिरी हरफ है, ठीक है, जैसे समा, हमजा के ऊपर जबर आ गई आखिर में, आखिर में जब आप रुक रही हैं, तो हमजा के ऊपर रुकने का ये तरीका है, मैं बता चुकी हूँ कि हमजा के जब और जब हरकत खत्म करेंगे, डेफिनेटली हरकत तो खत्म करनी है, जबर खत्म करना है, तो हमजा को हमने साकिन कर दिया। और आप सब जानती हैं कि हमजा और अलिफ के ऊपर जब भी सुकून की अलामत होगी या जज्म की अलामत होगी, हमजा या अलिफ जब साकिन हालत में होंगे तो झटका आएगा। ठीक है, अस्समा, ऐसे झटका आएगा। ठीक है, आपके झटके से पता चल जाएगा, जो सुनने वाला, कुरान की तिलावत सुनने वाला, अगर उसको पहचान है तो उसको पता चल जाएगा कि आपने जो झटका दिया इसका मतलब है यहाँ पे हमजा है। ठीक है ना? उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। इसके अलावा आपको काफी डिटेल में वो जो चार्ट शेयर किया था वो बताया था कि मीम जो है वो वक्फे लाजिम है, वहां पे लाजमी रुकना है, जीम पे रुकना जायज है। अगर आप जीम पे रुक जाती हैं तो वहां पे रुकना है और आपको पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है। और जा पे भी ना रुकना बेहतर है, लेकिन रुक जाए तो गुनाह नहीं है। और बाकी जो है ना वो उसके साथ आप पढ़िएगा कहाँ पे लिखा हुआ है, कफ पे, कफ और सकता, काफी वर्ड मैंने उसके ऊपर चार्ट के ऊपर लिखे हुए हैं पूरे कि कहाँ पे कैसे रुकना है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि अयादा करना, यानी कि जब आप रुक रही हैं तो पीछे से मिलाना है या नहीं मिलाना। ठीक है, अयादा हम उस सूरत में करते हैं जब हमारा हम सांस ले, हमारा सांस आ गया और हम जो है ना वो रुक गए, आयत में तिलावत करते करते रुक गए। अगर तो हमें तर्जुमा आता है ना, हमें तर्जुमे की पहचान है, तो हमें पता है कि यहाँ पे एक जुमला जो है ना बात मुकम्मल हो गई है, बात मुकम्मल हो गई है, तो हमें आगे से यानी कि पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है। हम हरफ साकिन करके रुक गए हैं, अब आगे से जहां रुके हैं वहीं से अगले वर्ड से स्टार्ट कर देंगे। उसका तरीका क्या है, आप देखिएगा कि जहां पे आप रुक रही हैं उससे जो अगला वर्ड है, अगर तो वो वाव से स्टार्ट हो रहा है, वाव जबर वाह, वाह का मतलब है और। ठीक है, और यानी कि नई बात और स्टार्ट होगी ना, यानी जुमले में एडिशन हो रहा है, यानी एक बात मुकम्मल हो गई है, उसमें एडिशन हो रहा है और के तौर पर, तब आपको पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है, चाहे उसके ऊपर कोई अलामत जीम या त्वा रुकने वाला है या नहीं है। आपको अगर वाव जबर वाह आ गया तो आपको पीछे से अयादा करने की जरूरत नहीं है, आप सांस लेके रुकी हैं, उसके बाद आप वाव से ही, वाव वाले वर्ड से स्टार्ट करेंगी। ठीक है, ये वाव याद रखिए। दूसरा हरफ कौन सा है, फा। अगर तो फा जबर से स्टार्ट हो रहा है अगला वर्ड, जहां आप रुक गई
उससे अगला वर्ड फा जबर से स्टार्ट हो रहा है, फा का मतलब है सो, इंग्लिश में कहते हैं ना, तो फिर ऐसा हुआ, तो देन सो, फिर लिहाजा, लिहाजा, ठीक है, पस, जैसे कहते हैं पस साबित हुआ कि पस, तो फिर फा, तो इसका मतलब है फा से भी बात का अगला, चाहे बात मुकम्मल नहीं भी हुई, लेकिन बात करते करते देखिए ना, कई दफा एक बात में कितने जुमले होते हैं लेकिन बात एक होती है, एक जुमला, एक बात का एक जुमला मुकम्मल हो गया, दूसरा जुमला स्टार्ट हो रहा है फा से, तो आप फा से स्टार्ट कर सकती हैं, आपको पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब भी फा जबर फा से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो फिर आप पीछे से ना मिलाएं, ठीक है। अच्छा, अयादा करना किस सूरत में, अच्छा जहां पे जीम आ गया, जो मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया, जीम आ गया, वहां पे आप रुकी हैं, अगर आप रुकी हैं, ना रुके तो गुनाह नहीं है, लेकिन रुकना जायज है, अगर आप रुक गई हैं तब भी आपको, क्योंकि यहाँ पे इजाजत है रुकने की, इस वजह से आपको पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है। और जो तौ है, उस पे रुकना बेहतर है, उस पे रुकना सुन्नत से साबित है, उस पे रुकना रिकमेंडेड है, जब छोटा सा तौ लिखा होता है, जब वहां पे आप रुकी हैं, क्योंकि वहां पे रुकना रिकमेंडेड है, वहां पे रुकना पहले से ही पसंदीदा है, तो वहां से रुक गई आप, और वहां से आपको पीछे से अयादा करने की, पीछे से मिलाने की दोबारा से जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो है आता है मीम, जब छोटा सा मीम लिखा होता है वक्फे लाजम, वक्फे लाजम जहाँ पे होता है वहां पे तो आपने वक्फ करना ही करना है, वहां से भी आपको पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लिखा होता है ना छोटा सा ला, लाम जब अलिफ ला, छोटा सा ला लिखा होता है, वहां मतलब है कि आप यहाँ पे ना रुके, ठीक है, यहाँ पे ना रुकना बेहतर है। लेकिन अगर आपको सांस चढ़ गया और आप वहां पे रुक गई हैं, उस वर्ड के आगे ला लिखा हुआ है, तो आप एक दो लफ्ज ना, दो तीन लफ्ज पीछे से मिला लें, ठीक है, उसको कहते हैं अयादा करना, आप पीछे से मिलाकर फिर आगे पढ़ ले, दो लफ्ज पीछे से स्टार्ट करके फिर आगे पढ़ ले, पूरा पढ़ ले, उसको ला पे नहीं रुके, एक दफा रुक गई, फिर पीछे से दो लफ्ज मिलाकर कंटिन्यूअस पढ़ गई, आगे चलेगी, ठीक है। ये यहाँ पे इसको कहते हैं अयादा करना, ठीक है। अच्छा, लेकिन किसी जगह पे आप देखिएगा कि ला लिखा होता है और आगे वाओ, वाओ भी वाओ से स्टार्ट हो रही होती है, अब यहाँ पे जो है ना, जो है सब जो है तजवीद एक्सपर्ट्स है, स्कॉलर्स, उनका इत्तेफाक है, इस चीज का मुत्तफिक है वो सब, कि अगर वाओ पे आप नहीं भी रुकना चाह, अगर रुक रहे हैं, जुमला पूरा हो गया, ला ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अगला वर्ड वाओ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ना मिलाना चाहें, अयादा ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन अगर कर लें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमारी आसानी के लिए उन्होंने लिख दिया कि यहाँ पे ना रुकना बेहतर है, ठीक है। और अगर आप रुक गई हैं, वाओ आ भी गया आगे, तो बेहतर आप पीछे से मिला ले, अगर नहीं भी मिलाएंगी, अगर नहीं मिलाना, अगर वाओ है आगे तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन मिला ले तो बहुत ज्यादा बेहतर है, इस पे सबका मुत्तफिक अलैहि सब, ठीक है। ये हो गया हमारा वक्फ का, अल्हम्दुलिल्लाह काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया, और जब हम आयत की तरफ जाएंगे तो उसमें भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताती रहती है कि मैं यहाँ रुकी हूँ और मैं अब पीछे से मिलाकर जा रही हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको, आप देखिएगा इंशाल्लाह, जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगी ना, तो आप भी इसमें आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगी, माशाल्लाह मैं जानती हूँ कि आप इसे ज्यादातर हैं तर्जमे की क्लास में, आप ना लफ्जी तर्जमा जब करती हैं ना, जो नहीं पढ़ती, वो घर में ही पढ़ लिया करें लफ्जी तर्जमा, तर्जमे से आपको ये होगा कि आपको खुद का खुद पता चल जाएगा कि ये इसका ये तर्जमा है, यहाँ पे बात मुकम्मल नहीं हो रही, तो मुझे पीछे से यादा करके साथ चलना है, दोबारा मिलाना है, आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि पीछे से कितने वर्ड से मैं मिलाऊंगी इंशाल्लाह। तो तर्जमे का बहुत फायदा, आप तर्जमा जो है ना वो घर में खुद, लफ्जी तर्जमे की मैं बात कर रही हूँ, लफ्जी तर्जमा जो है ना वो अगर क्लास में नहीं ले रही हैं, आपके पास नहीं टाइम होता, खुद से घर में पढ़ लिया करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इंशाल्लाह आज की समझ आई होगी, इसके बाद में दूसरी रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह तलावत की तरफ जाऊंगी, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।